भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पौराणिक गाथाओं में ऐसे 8 लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। उन्हें सप्त चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाला। सप्त चिरंजीवियों में पवन सुत हनुमान, भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, विभीषण और बलि शामिल हैं। इनके साथ एक और चिरंजीवी हैं, ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय अष्टम चिरंजीवी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जब कल्कि रूप में अवतार लेंगे तो हनुमान जी समेत सभी चिरंजीवी दुनिया के सामने आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं पहले प्रमुख चिरंजीवी की, तो वो है हनुमान जी। राम भक्त हनुमान का नाम अष्ट चिरंजीवियों में सबसे पहले आता है। इन्हें कलयुग में जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कहा जाता है। हनुमान जी ने जब बाल्यावस्था में सूर्य को निगल लिया था तब इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे वे मरणासन हो गए थे। इस घटना से वायुदेव कुपित हो गए और उन्हें मनाने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को बल, बुद्धि तथा चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कुछ गाथाएं ये भी बताती हैं कि जब हनुमान जी राम जी का संदेश माता सीता जी के पास लेकर जाते हैं अशोक वाटिका में, तब माता सीता जी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान देती हैं। अजर अमर अर्थात जिसे न बुढ़ापा आए और न मृत्यु। इसलिए हनुमान जी आज भी युवा और अमर हैं। दूसरे चिरंजीवी आते हैं अश्वत्थामा। सभी चिरंजीवियों में केवल अश्वत्थामा ही एक ऐसे हैं जिन्हें अमरता आशीर्वाद में नहीं बल्कि श्राप में मिली थी। अश्वत्थामा शिवजी का ही अंश था तथा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, किंतु उसने युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पांडवों के सोए हुए पुत्रों को तथा अंत में अभिमन्यु तथा उत्तरा के अजन्मे पुत्र को मार दिया था। उससे इस घृणित कार्य के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया और उस समय के अंत तक क्रोध, घृणा और कष्ट में भटकने के लिए छोड़ दिया। आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है। इन सब बुराइयों के बावजूद अश्वत्थामा बहुत बड़ा शिव भक्त था और इस श्राप से मुक्ति के लिए आज तक शिव की आराधना करता है। इसलिए उनका स्मरण भी अष्ट चिरंजीवियों के साथ किया जाता है। अगले चिरंजीवी की बात करते हैं, वो थे विभीषण। विभीषण रामायण काल के प्रसिद्ध राजा हैं और राक्षस राज रावण के अनुज थे। राक्षसों के वंशज में रहते हुए भी उन्हें राम नाम की लगन थी। वे रावण को सदैव धर्म पर चलने का परामर्श देते थे, किंतु रावण ने उन्हें सिवाय अपमान के कुछ नहीं दिया। युद्ध के समय विभीषण भी राम के पक्ष में आ गए और उन्होंने लंका तथा रावण से जुड़ी कई गुप्त बातें श्री राम को बताई, जिससे उन्हें लंका जीतने में सहायता प्राप्त हुई। इन्हें भी चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने सही और सत्य का मार्ग चुना था। अगले चिरंजीवी हैं परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। इनका जन्म सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में हुआ माना जाता है। परशुराम ने कुल 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, अर्थात सभी पापी और निरंकुश क्षत्रियों का वध किया था। इन्होंने शिवजी का कड़ा तप करके उनका वरदान प्राप्त किया था और उनसे इन्हें एक फरसा, जिसे परशु भी कहते हैं, वो मिला था। इसलिए इनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। उनका उल्लेख सतयुग में
सीता स्वयंवर तथा महाभारत के द्वापर युग में भी मिलता है। अगले चिरंजीवी की बात करते हैं, वो थे ऋषि व्यास। महर्षि वेद व्यास जी अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं। ये महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं। इन्होंने 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का अनुवाद किया था, इसलिए इनके नाम के साथ वेद जुड़ गया। साथ ही इन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की थी। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना भी इन्होंने ही की थी। इनका रंग सांवला होने के कारण इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। इनकी कृपा से ही हस्तिनापुर को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की प्राप्ति हुई थी। राजा बलि, जो कि अगले चिरंजीवी हैं। बलि दैत्यों का राजा था। उनका नाम महान योद्धाओं, विष्णु भक्तों तथा दानवीरों में लिया जाता है। राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों, स्वर्ग, पाताल व धरती पर अपना अधिकार कर लिया था। उसे परास्त करना किसी भी देव के वश की बात नहीं थी। इसलिए विष्णु भगवान ने खुद वामन अवतार धर के बलि के साथ छल किया। इन सब के बाद वह एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कर रहा था, जिसे पूर्ण करने के लिए अंत में उसे दान देना था। तभी वहां दान लेने श्री विष्णु पहुंच गए। उन्हें देख दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए थे कि, और उन्होंने बलि को सावधान भी किया, किंतु बलि दान देने के संकल्प से पीछे नहीं हटे और वामन अवतार विष्णु जी ने दान में 3 पग भूमि मांग ली और बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब वामन अवतार विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया और प्रथम पग में समस्त धरती और आकाश नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग एवं तीसरे पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं रही। तो अंत में बलि ने अपना शीश झुकाकर अपने आप को दान कर दिया। तब उसकी दान वीरता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे चिरकाल तक पाताल लोक का राजा बनने का वरदान दिया था। अगले चिरंजीवी हैं कृपाचार्य जी। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पौत्र तथा महर्षि सरद्वान के पुत्र थे। सरद्वान जब पैदा हुए तब बाणों के साथ ही पैदा हुए थे और वे बहुत निपुण धनुर्धर हुए। उन्हीं की भांति उनका पुत्र कृप भी तेजस्वी धनुर्धर बना। सरद्वान के वीर्य से 2 संतान उत्पन्न हुई थी, मतलब बिना माता के, एक पुत्र और एक पुत्री। महाराज शांतनु ने दोनों ही शिशुओं को जंगल में रोते हुए देखा तो अपने साथ हस्तिनापुर लेकर चले गए। उनका नाम कृप तथा कृपी रखा गया। कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ और अपने ज्ञान के कारण कृप हस्तिनापुर के कुल गुरु बन गए। इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध किया तथा और युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों के साथ आ गए। इन्होंने ही परीक्षित को अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। अगले चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। आपने निश्चित ही एक चित्र देखा होगा जिसमें एक किशोर शिवलिंग से भावपूर्वक लिपटा हुआ है और पीछे खड़े भगवान शिव उस किशोर के प्राण हरने को उद्यत यमराज पर प्रहार कर रहे हैं। उनके पिता ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने पिता मर्कंड से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब पिता मार्कंडेय ने गुणवान पुत्र की कामना की थी। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर
दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ गए। तब मार्कंडे ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्रोत से सत्वन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूँ तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडे को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, और क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडे के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके सदा के लिए चिरंजीवी का वरदान दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।